राजा शांतनु हस्तिनापुर के एक प्रतापी राजा थे, जिनका विवाह पहले देवी गंगा से हुआ, जिनसे भीष्म देवव्रत का जन्म हुआ, और फिर निषाद कन्या सत्यवती से, जिनसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। शांतनु का जीवन गंगा से शर्त पर विवाह और सत्यवती से प्रेम के इर्द गिर्द घूमता है, जिसने भीष्म की महान प्रतिज्ञा और महाभारत की नींव रखी। शांतनु और गंगा की कहानी। मिलन। शांतनु एक शिकारी के रूप में नदी किनारे भटकते हुए देवी गंगा को देखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। गंगा एक शर्त रखती हैं कि शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अन्यथा वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। पुत्रों का जन्म। शांतनु इस शर्त को मानते हैं और गंगा से विवाह करते हैं। उनके 7 पुत्रों का जन्म होता है, लेकिन गंगा उन सभी को नदी में बहा देती हैं, क्योंकि वे शापित वसु थे जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना था और वे अपने शाप से मुक्ति चाहते थे। शर्त का टूटना और भीष्म का जन्म। जब गंगा 8वें पुत्र देवव्रत को बहाने लगती हैं, तो शांतनु अपनी प्रतिज्ञा भूलकर उनसे कारण पूछते हैं। गंगा उन्हें अपना 8वां पुत्र देती हैं और शर्त टूटने के कारण उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। यही देवव्रत बाद में भीष्म के नाम से जाने गए और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य तथा सिंहासन त्यागने की प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा ली। शांतनु और सत्यवती। पुनर्मिलन। गंगा के जाने के बाद शांतनु दुखी रहते हैं। एक दिन वे निषाद कन्या सत्यवती से मिलते हैं और फिर उनसे प्रेम करने लगते हैं। सत्यवती के पिता शर्त रखते हैं कि उनकी पुत्री के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा। ये सुनकर शांतनु दुखी होते हैं। उनका पुत्र देवव्रत भीष्म अपने पिता के दुख को देखकर ये प्रतिज्ञा लेता है कि वह आजीवन विवाह नहीं करेगा और सिंहासन पर नहीं बैठेगा, ताकि सत्यवती के पुत्रों को न्याय मिल सके। इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। शांतनु के पुत्र सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ, जिनकी जिम्मेदारी भीष्म ने संभाली। मुख्य बातें। शांतनु एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे, जो वरुण देव की कृपा से दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। उनकी कहानी महाभारत के मुख्य पात्रों भीष्म, पांडवों और कौरवों के परदादा के रूप में उनके वंश की नींव रखती है। उनकी 2 पत्नियों गंगा और सत्यवती से हुए विवाह और उनसे जुड़ी घटनाओं ने महाभारत के भविष्य की दिशा तय की।